था, सत्संगी था। जैसे ही सुना कि सुमेर पर्वत पर सत्संग हो रहा है, संतों की सभा एकत्र है, मन में विचार आया क्यों ना चला जाए, सत्संग किया जाए, संतों को प्रणाम किया जाए। और जैसे ही घर से निकला तो रास्ते में एक संत मिल गए। अब वो संत कौन थे, उनके भजन से ही पता लग जाएगा। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारद जी मिल गए। महाराज प्रणाम किया, कहाँ जा रहे सुगंध? महाराज सुमेर पर्वत पर कथा हो रही है, सत्संग हो रहा, मैंने सोचा चलो सत्संग किया जाए, संतों को प्रणाम किया जाए। नारद जी ने कहा हाँ ये तो करना चाहिए, सत्संग भाग्य से मिलता, अभी सुन रहे, जाओ। जैसे ही 2 कदम चला, नारद जी बोले एक बात सुनो। कहा क्या? जितने संत बैठे सबको प्रणाम करना। अरे महाराज ये तो आपने सिखाया ही, लेकिन क्या वहां विश्वामित्र बैठे होंगे, तो बोले उनको प्रणाम मत करना। अब देखो कैसी आग लगाई। अभी तो इनका नाम है नारद, जब तक एक दूसरे में लठ ना गलवा दे, नारद। अब आगे कहानी बढ़ती है। सुकंद ने कहा उन्हें प्रणाम क्यों ना? अरे बोले तुम जानते नहीं। कहा तभी तो पूछ रहा हूं। कहा बात यह है कि तुम भी राजा और वो भी राजा ही थे, अब महात्मा हो गए, इसलिए उनको प्रणाम मत करना। ऐसी चाबी भरी कि सुकंद माने गया। महाराज ठीक है आप कहते हो तो नहीं करेंगे। और महाराज गया, नारद जी तो चले गए, सुकंद पहुंचा। महाराज जितने संत बैठे थे सबको प्रणाम करना चालू किया, सबको प्रणाम एक तरफ से। बीच में विश्वामित्र बैठे हुए थे, जैसे विश्वामित्र के पास पहुंचा तो छोड़ दिया, फिर उधर जाकर के सबको प्रणाम। अब देखो अकेले में कोई अपमान कर ले तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन समाज में यदि अपमान हुए तो कहां बर्दाश्त कर पाए। सत्संग हुआ, जब तक बैठे रहे, इसके बाद में सब अपने अपने स्थान पर चले गए। अब महाराज सुकंद भी चला गया। विश्वामित्र के हृदय में तो आग लगी हुई थी। महाराज उठे, सीधे अयोध्या पहुंचे, और उस समय भगवान श्री राम शयन करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण पहरे पर खड़े थे। कहाँ गए राम, कहाँ गए? और तेज आवाज जब सुनी, लक्ष्मण को भी लगा गुरुजी इतने नाराज तो कभी नहीं हुए, बात क्या है? अभी अभी भगवान सोने के लिए गए हैं। विश्वामित्र ने कहा जब देश का राजा सोता है तो यही हाल होता है, यही हाल है। अब राम जी अभी सोए थोड़ी थे, आवाज कानों में गई, अरे ये तो गुरुजी की आवाज है। उठ करके आए, गुरुजी क्या बात है, इतने नाराज क्यों? किसने आपका अपमान किया? कुछ नहीं, तुम तो सो चैन से, तुम्हें क्या करना है? नहीं गुरुदेव बताइए बात क्या है? अपमान हो रहा, केवल हमारा नहीं, साधु समाज का अपमान, संतों का अपमान। राम जी ने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा गुरुदेव जिसने आपका अपमान किया है, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, आज कल मैं उस सिर को काट करके अलग कर दूंगा। ऐसा सिर किस काम का जो संतों के विद्वानों के चरणों में न झुके। और काटा भी, काटा की नहीं, मानस में देखें आप, बिना सिर का है, कौन है? उसका नाम है कबंध। ये कबंध नाम का दैत्य जो ब्राह्मणों की निंदा करता था, संतों की निंदा करता था, भगवान ने कहा मोह न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही, सिर को काट दिया। आज भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली गुरुदेव कल उस सिर को नहीं रहने दूंगा जो आपके चरणों में नहीं झुके। विश्वामित्र मन ही मन प्रसन्न हो गए। कहा ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। महाराज अब सुकंद को पता लगा, राम जी ने प्रतिज्ञा की कल मैं मर जाऊंगा, और ये सब नारद ने आग लगाई है, और मैं तो सबको प्रणाम करता था, अब मैं मर जाऊंगा कल। अब नारद पता नहीं कहाँ मिलेंगे। अब नारद को खोजता हुआ रोता हुआ निकल पड़ा, रोता हुआ निकल पड़ा। और जैसे ही नारद नारद कहते हुए चला जा रहा था, चिंतन करते हुए, नारद जी प्रकट हो गए। बात क्या है, क्यों रो रहे हो? अरे महाराज
आप ही ने कहा था मैं मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा। नारद जी बोले मर जाओगे? हाँ। तो बोले मरना तो संसार भर को है, तुम्हें अकेले मरोगे, सबको मरना है। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। नारद जी ने कहा ये बताओ मरना कौन चाहता है? कोई चाहता है मरना? नाटक भले कर ले पर मरना नहीं चाहता। एक आदमी रेल की पटरी पर पड़ा, रेल की पटरी। लोगों ने पूछा भैया क्यों पड़े हो? मर रहे हो। अरे भैया बड़े भाग्य से मिलता है मानव जीवन, काहे को मर रहे? नहीं नहीं मैं तो मरूंगा। हजारों की भीड़ लग गई। तब तक लोगों ने देखा सिर के नीचे एक पोटली रखे था, पोटली। तो देखा भैया इस पोटली में क्या है? कहा देख लो। खोल कर देखा उसमें रोटियां भरी थी, थोड़ा अचार और रोटी। बोले भैया मर रहे हो, ये रोटी क्यों रखे हो, रोटी अचार क्यों रखे हो? तो उसने कहा बड़े मूर्ख हो। क्यों? कहा इतना भी नहीं जानते अगर ट्रेन लेट हो गई तो भूखो थोड़ी, मरना भी चाहता और जीना भी चाहता। नारद जी ने कहा देखो कोई नहीं मरना चाहता है। सुकंत ने कहा नहीं बचा लीजिए। नारद जी ने कहा हम तो नहीं बचा पाएंगे। आग लगाना जानते हो, मरवाना जानते हो, अब बचाओ ना। नारद जी ने कहा चलो उपाय बताते हैं। और नारद जी ले गए महाराज कहाँ? एक पर्वत पर। और उस पर्वत पर जाकर चोटी पर बैठ गए। सुगंध से कहा देखो सामने वो जो गुफा दिख रही है, गुफा, उस गुफा में अंजनी माता बैठी हुई तपस्या कर रही है और तुम गुफा के दरवाजे पर जाकर के रोना। और अंजनी माता ने अगर तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, कोई माई का लाल तुम्हें मार नहीं पाएगा, मार नहीं पाएगा। और यही हुआ माता। सुकंद गया, जाकर के गुफा के दरवाजे पर रोने लगा। अंजनी माता के कानों में जब रोने की आवाज पहुंची, अंजनी माता उठ करके आई और बालक को रोते हुए देखा। हाथ फेरा सिर पर। माँ तो माँ होती है, गोदी में बैठा लिया। बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? माँ मैं कल मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। कौन मारेगा? विश्वामित्र मरवा रहे, विश्वामित्र। माता अंजनी गदगद होगी। माँ तो माँ होती है प्यारे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माँ का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। बेटा कैसा भी हो, शास्त्र कहते हैं को पुत्रो जायते कुद्यपि माता को माता न भवती। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर ये माँ कभी माता को माता नहीं होती है प्यारे, माता को माता नहीं होती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अंजनी माता ने कहा बेटा जब तुम मेरी शरण में आ गए हो मैं तुम्हें वचन देता, मैं बचाऊंगा। और महाराज गदगद हो गया। सुकंद घर चला गया प्रसन्न होकर, लेकिन सोच रहा है माँ ने कहा तो है लेकिन, कहा तो है लेकिन, सोच रहा है। राम जी की प्रतिज्ञा है, राम जी की। यहाँ माता अंजनी बैठी दिन भर महाराज, पूरा दिन हो गया, बड़ी उदास। शाम को जब हनुमान जी लौट करके आए, माता का चेहरा जब उदास देखा, हनुमान जी ने कहा माँ क्या बात है, चेहरा उदास कैसा? माँ ने कहा बेटा हनुमान मैंने किराचक को प्राण रक्षा का वचन दिया है, तुम्हें उसके प्राणों की रक्षा करनी है। हनुमान जी महाराज ने कहा माँ जिसे आपने अपनी गोदी में बिठा लिया है और जिसे आपने अपना आशीर्वाद दे दिया है, माँ मैं अपने इष्ट भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध खाता हूं, मैं कल उसे बचाऊंगा। अब देखो कभी सुना आपने कि राम और हनुमान की कभी लड़ाई हो सकती है या हुई? लेकिन ये है नारद महाराज। आज इधर हनुमान जी ने राम के चरणों की सौगंध खाई है, उधर राम जी ने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है। और ध्यान देना प्यारे, हनुमान जी सीधे अयोध्या पहुंचे। राम जी धनुष बाणे तैयार कर रहे। हनुमान जी ने कहा कहाँ की तैयारी कर दी, कहाँ युद्ध होना है? हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा सुकंद को मारने के लिए जा रहे हैं, गुरुदेव का अपमान किया है। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं नहीं उसे मत मारो प्रभु। क्यों? नहीं नहीं उसे मत मारो, बात तो बताओ। हमने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है, मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मैंने अपने इष्ट प्रभु आपके श्री चरणों की सौगंध खाई है, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा। राम जी ने कहा हनुमान क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तो कहा ठीक है जाओ बचा लेना। और हनुमान जी गए।
हनुमान जी गए, सुकंत को आवाज लगाई, सुकंत बाहर निकला। महाराज बचा लीजिए। हनुमान जी ने कहा मैं तो नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन चल देखता हूँ। कहाँ चले? कहा तेरे पीछे मेरा ठिकाना नहीं, चल देखता हूँ। हनुमान जी ले गए महाराज जंगल में, झाड़ियों के बीच में एक घोड़ा बनाया, राम नाम का घोड़ा बनाया। उस घोड़े में बैठ गए और सुकंत से कहा राम जी का नाम लो, भगवान का नाम। बोले जी 2 अक्षर का नाम बचा लेगा? हनुमान जी ने कहा रे नाम तो ले रहा है। कहा ऐसे नहीं का फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास होना चाहिए, ऐसे नहीं। और हनुमान जी महाराज भी ले रहे। अब सुकंत रो रहा है और नाम भी ले रहा है। और हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसे नहीं। अब हनुमान जी महाराज भी नाम ले रहे हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी भी नाम ले रहे, हनुमान जी भी रो रहे हैं। लेकिन बात इतनी है, सुकंत रो रहा है, आंसू बहा रहा है, नाम ले रहा है, तो भय के कारण रो रहा है, भय के कारण। और भय के कारण नाम ले रहा है, तो भय के कारण रो। और हनुमान जी महाराज भाव से नाम ले रहे हैं और भाव से आंसू बहा रहे हैं। प्यारे अंतर से कितना है, बस निवेदन कर रहा हूं प्यारे। आज राम जी आए, कहाँ गया सुकंत? निकल बाहर। किसी ने कहा एक बंदर आया था, लेकर चला गया। राम जी समझ गए हनुमान होंगे। लक्ष्मण देखो हनुमान का पता लगाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपको हनुमान का पता रहता और हनुमान को आपका पता रहता, हम कहाँ? महाराज चलो देखते हैं। ले गए झाड़ियों में और उधर जाकर के राम जी ने दूर से देखा राम नाम का जप हो रहा है, जप हो रहा है। राम जी ने बाणों की वर्षा चालू कर दी और राम जी ने सारे बाण चला दिए, लेकिन बाण एक भी कोड़ा के अंदर नहीं गया। उस चक्र में टकराता है और वापस चला जाता है। राम जी के सारे बाण फेल हो गए, सारे बाण। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी समझ गए ये निश्चित हनुमान कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। और उतनी देर में हनुमान जी ने क्या किया, सुकंत को तो कोड़ा के अंदर बिठा दिया और हनुमान जी कोड़ा के बाहर बैठ गए। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण रखा और छोड़ दिया महाराज। तो हुआ क्या, हनुमान जी के वक्ष स्थल में तो बाण लगा, इधर हनुमान जी मूर्छित, बगल में बैठे राम जी वो भी मूर्छित हो गए, वो भी मूर्छित। अब आप कहें ऐसा क्यों? बोले जासु हृदय आगार बसह राम सर चापधर। चलते चलते निवेदन करूं। लक्ष्मण को लगा ये क्या हुआ, ये तो अपराध हो गया है। तब तक हुआ क्या, देखा सारथी ने, देखा सारथी ने रघुनाथ रखी मूर्छित है। सारथी सभीत तब लक्ष्मण पे भागो है। दौड़ा हुआ लक्ष्मण के पास गया और हुआ क्या, सुनायो संवाद ये भगवान भूमगामी भय। तब क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। पहुंचे विनीत, अरे पहुंचे विनीत हनुमंत पे न पायो शस्त्र। बक्ष भंग देख दृग अम्ब अनुरागो है। कपि के ही में विराजे रघुवंश भानु और रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है। रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है। हनुमान के हृदय को भेदते हुए राम जी के हृदय में बाण लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ देर के बाद और हनुमान जी की भी मूर्छा जगी, राम जी की भी मूर्छा जगी। लेकिन राम जी ने जब हनुमान के हृदय से रक्त बहता हुआ देखा, राम जी से रहा ना गया। राम जी बार बार हनुमान के मस्तक पर सिर रखते हैं और नेत्र बंद कर लेते हैं, फिर अपने हृदय पर रखते हैं। ये 2-4 बार किया। तब तक हनुमान जी महाराज ने सुकंत को उठाया, पूंछ में दबा लिया, पूंछ में दबा लिया। और जैसे ही तीसरी बार जब राम जी ने हनुमान के सिर पर हाथ रखना चाहा तो हनुमान जी पीछे हो गए। हनुमान जी ने अपनी गोद में सुकंत को बिठा लिया। तीसरी बार जब राम जी का सिर हाथ जब सुकंत के सिर